राजधानी कुर्सी की में अब बात होगी हिमाचल प्रदेश में बन रही अवैध मस्जिद पर बड़े बवाल की। यहां पर राजधानी शिमला में संजौली में बनी अवैध मस्जिद से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी अब बड़ी हो चुकी है। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती है। संजौली में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली में बाजार के ठीक साथ में ये मस्जिद बनाई गई। इसकी 2 मंजिलें अवैध हैं और इन्हें तोड़ने की मांग की जा रही है और इसी रविवार को यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ था। अब मामले ने तूल पकड़ा है। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए संजौली में 5 किलोमीटर के दायरे में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती कर दी है। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये रिसेंट तस्वीरें हैं। दोपहर 12 बजे तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन अब एकाएक भीड़ मौके पर पहुंच गई। शिमला के एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। लीजिए अब ये लाइव तस्वीरें आ गई हैं और सुखू के मंत्री खुद धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के मंत्री खुद इस वक्त, उनकी सरकार के मंत्री खुद धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप इसके 2 पहलू देख सकते हैं कि अरे ये कैसे हो गया कि कांग्रेस के मंत्री मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गए, मस्जिद के खिलाफ कैसे हो गए, या फिर आप इसे लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देख सकते हैं कि मस्जिद की 2 मंजिल अवैध बनी है, ये कैसे बन गई, पहले तो बनी कैसे, और अब जब इस पर कार्रवाई होनी है और खुद कांग्रेस के मंत्री ही मौके पर मौजूद हैं, हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन के साथ वो खड़े हुए हैं, तो अब आप किससे सही कहिएगा किससे गलत कहिएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रदर्शन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं, अवधेशी तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद निर्माण पर हिमाचल प्रदेश में बवाल हो गया है और खुद कांग्रेस पार्टी के ही सरकार के ही मंत्री धरने पर हैं। बहुत लंबे समय से है ये, तो मतलब न्यायालय में भी ये मामला है 2010 से। इसके बावजूद उस पर जो स्टे होता है, स्टे के बावजूद उसका निर्माण होता रहा। अब कैसे हुआ, इस बीच कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही है और आज फिर कांग्रेस की सरकार है, तो लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि वहाँ मतलब हिमाचल से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सौहार्द से यहाँ रहे, अपने आराम से रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें और किसी भी प्रकार की जो ये अवैध गतिविधियां होती हैं उनमें सम्मिलित ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो बाहर के मुसलमानों के लिए हिंदू समाज के साथ बैर करेंगे तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। ये आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे या आपको लगता है कि कोई अल्टीमेटम सरकार को है या इसकी जिम्मेदारी? नहीं, देखिए तो हिंदू समाज स्वयं तय करेगा, मैं अकेला इस बात को तय नहीं कर सकता। ये हिंदू समाज तय करेगा और समय तय करेगा। अगर सरकार समय रहते हिंदू समाज के इस आक्रोश को, हिंदू समाज के मन की पीड़ा को समझती है और इसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करती है तो हिंदू समाज जो है प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम साधुवाद करेंगे। मस्जिद काफी समय से यहाँ पर है, कई सालों से, आज प्रदर्शन क्यों? देखिए जब जागो तभी सवेरा। आप देखिए यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है, हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका हटाया जाना आवश्यक है। जिस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, हमारे रोजगारों पर डाका डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, गंभीर बातें और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार का इस पर क्या पहलू है, क्या पक्ष है, वो भी आपके सामने। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब, हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को
तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। धन्यवाद। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा एक बयान नहीं दिया जिसके आधार पर ये लगे जो अवैध निर्माण हुए हैं। भाई वहाँ के जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनका बयान है कि 1 मंजिल की तो ली गई थी और सर्टेन पार्ट की, लेकिन 3 मंजिल ऊपर से बना दी गई, चारों तरफ उसका विस्तार कर दिया गया है, उसमें अतिक्रमण है और जो बने हैं उसमें काफी संख्या में बाहर के लोग आ रहे हैं और इसलिए वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा गया है, वक्फ बोर्ड पर मुकदमे किए गए हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है, पुलिस की हैसियत नहीं है कि इस समय जाकर के वो अवैध निर्माण को गिरा सके। थोड़ी बहुत कोशिश भी हुई है। तो मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री ये तो कहें कि जिनकी शिकायत है उनसे हम बात करना चाह के समझना चाहते हैं, या हमने कमिश्नर से भी बुला के पूछा है अगर अवैध निर्माण है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं कि भाई किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि कानून हाथ में लिया जा चुका है। लोगों को वहां परेशानी खड़ी हो रही है। वहां के अखबारों में खबर छप रहा है। अब शिमला और सोलन के जितने एडिशन है, ये इशू वहां का बहुत बड़ा लोकल इशू रहा है। हम लोगों के पास फोन आते रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल के शांत लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं, सर एक दिन का गुस्सा नहीं होगा, ये लगातार कई दिनों का गुस्सा होगा जब अब फट पड़ा है और इसलिए सब सड़कों पर हैं। विक्रमादित्य क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, उन्हें भी एक बार सुन लेते हैं। जो वो माननीय सांसद है, मैंने उनका ट्वीट तो नहीं देखा है, मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हर चीज़ कानून के हिसाब से करती है। और मैंने कल भी अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर बतौर जो है वो यूडी मिनिस्टर दिया है और इसमें विश्वास दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो ये वाला केस है इसमें जो म्यूनसिपल एक्ट है, म्यूनसिपल क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आता है, वहाँ पे मैटर सब जुडिस है, तो उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये इसको हमें किसी सांप्रदायिक जो है नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्रदेश में या शहर के अंदर बनता है और तय मापदंडों के अंदर नहीं बनता है तो उसके ऊपर जैसे मैटर अभी सब जुडिस है, अगर उसमें ऐसा कोई निर्णय आता है कि ये इलीगल है तो उस पर डिमोलिश होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अभी क्योंकि मैटर ऑलरेडी जो हमारे एमसी कमिश्नर है वो अपने कौशी जुडिशल ऑफिस होता है उनका, तो वहाँ पे उसकी हियरिंग चल रही है। जब उसकी हियरिंग पे हम उसको तब्दील करेंगे, जल्दी होगी, और जो उसका निर्णय आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और हम वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो हम कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करेंगे। ये मैं पूरा विश्वास सभी को दिलाना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति हमारे लिए जो है सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कल भी कहा कि हिमाचल में पहला राज्य था जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अंदर लेकर आई। और हमने हमेशा मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए हमने दिए हैं। तो हम हमेशा हर समाज के लोगों को आगे ले जाने में पूरा विश्वास रखते हैं और इस केस में भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और जो भी कानून का दायरा होगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। विक्रमादित्य जो बयान दे रहे हैं सर, उसमें मंदिर की बात कहां से आ गई कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, और ये बात कहां से आ गई कि धर्मांतरण के खिलाफ भी हमने कानून बनाया? इसका मतलब वो एक समुदाय को सूद करने की कोशिश करें, सीधा सीधा बोले ना जो अवैध निर्माणों से ध्वस्त किया जाएगा। इतनी जलेबी छान दी। मीनाक्षी जी, यदि आप हिमाचल के लिए हरियाणा से चढ़ेंगे कालका जी से ऊपर, तो जैसे ही चढ़ते हैं परवाणू से शिमला और मंडी की तरफ जाते हैं तो सड़कें बहुत घुमावदार हैं। तो मुझे लगा कि ये मुख्यमंत्री हिमाचल के हैं, सुक्खू साहब। इतना घुमावदार उन्होंने भाषण, पूरा बयान दिया है जिसमें एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कानून की बात कर रहे हैं।
क्या वो कह रहे हैं कि वो हिमाचल की सड़कों की तरह था सुक्खू जी का, हाँ, और सुक्खू। विक्रमादित्य जी का वो तो जलेबी बना रहे हैं, वो गरम जलेबी। जलेबी ऐसे है, चढ़ना पड़ता तो वो ऐसे चढ़ना पड़ता है, तो पता नहीं पड़ता आपको। तो सुक्खू साहब ने तो ये नहीं बताया, मुझे नहीं पता पड़ रहा कि वो किस बात, ये जो जुलूस निकाल रहा है इसको वो इसके खिलाफ बोल गैर रहे हैं, कानून हाँ। मान रहे हैं, या जो मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ उस पर हो। लेकिन विक्रमादित्य जी ने साफ कर दिया कि वो सरकार अभी इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि उनका एक बड़ा, आप उसको बहुत बारीकी से समझिए, उन्होंने बड़ा एक्सक्यूज दिया है कि ये मैटर जो है सब जुडिस है, तो सब जुडिस का मतलब कि अभी सरकार कुछ नहीं कर सकती, जब फैसला आएगा तो ये साफ होगा। तो मतलब, और वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, यूडी मिनिस्टर, वो खुद ही कह रहे हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि ये अवैध निर्माण फिलहाल नहीं टूटने वाला है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जो लोग अभी बात कर रहे थे तो उसको मुख्यमंत्री जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा बाहर से आने वाले लोग हों चाहे हिमाचल में रहने वाले लोग हों, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं हरियाणा को, हिमाचल को पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, जब धूमल साहब भी थे। हिमाचल हिंदुस्तान के उन राज्यों में से जहाँ पर सांप्रदायिक कोई माहौल नहीं है उस तरह का जी, और वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उस तरह का नहीं होता। मैं पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये गंभीर मसला है। लेकिन हिमाचल बहुत ही पीसफुल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, समझे? लेकिन लोग तो परेशान हो रहे हैं समीर जी। मैं आ रही हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। लोग परेशान हो रहे हैं और परेशानी बड़ी होगी, इसलिए इतने बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हैं। पहले तो अवैध हो कैसे जाता है कंस्ट्रक्शन, तब तक अर्बन डेवलपमेंट सरकार के पास और भी बहुत काम होते हैं ना। आपको लगता है बस यही देखे कि सरकार किसकी अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाकई बहुत बिजी है सरकार, बहुत बिजी है सरकार। देवभूमि में सरकार बिजी है। देवभूमि में सरकार किसकी है? अवैध कंस्ट्रक्शन तो आपको मान के चलना चाहिए कि होगा, लेकिन अगर वहां पर कोई मुस्लिम वोटर्स भी नहीं है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट की चिंता हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को भले हिमाचल में मुस्लिम वोटर्स की चिंता नहीं हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तो मुस्लिम वोटर है। अगर कांग्रेस हिमाचल में कार्रवाई करेगी तो अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा, उनको अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा, उनको स्टालिन को जवाब देना पड़ेगा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को जवाब देना पड़ेगा। और अभी तो उपचुनाव आने वाले हैं। जिस मुस्लिम की राजनीति अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये जाए सर, लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तयबाजारी हो सकता है। सर ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं, 44 पेशियां लग चुकी हैं। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए, कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल, रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी है। हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा। मस्जिद का मामला नहीं है ये, मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे। और हैरानी की बात यह है, जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। और 10 साल केस चलता रहा, 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्कआउट उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखा और देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है, ओबीसी की बात उनकी अपनी सोच है, वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है।
जो अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं एकदम सीधी सपाट बात कर रहे हैं, अवैध निर्माण है तो ये गिरना चाहिए। और साल 2010 से कह रहे हैं, 2010 से 2024 आ गई है, आधा साल निकल चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हिमाचल सरकार में ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह, और सबसे तीखा बयान उन्होंने दिया है। वो मंत्री हैं और उन्होंने जो अर्बन डेवलपमेंट, हाँ, उनके बयान पर भी आपत्ति जाहिर की है। अब आपत्ति जाहिर होनी चाहिए, गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन जी, देखिए, इसके मूल में जाना चाहिए। ये तो ठीक है, एक बात तो समीर जी ने जो कही वो एकदम दुरुस्त है। कांग्रेस को हिमाचल के वोट की चिंता नहीं है, लेकिन देश भर में भी तो वोट का मसला है, तो वो मुस्लिम मामलों में थोड़ा सा वो संवेदनशील हो जाती है। इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो कंधार हाईजैक तक पर उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होती है कि आतंकवादियों के नाम किस तरह से उनके सिर्फ कोड नेम से बुलाए जाएं या कैसे भारत का ही पक्ष कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, उस तरह की उस समय की सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, खड़े होने ही चाहिए। लेकिन मूल बात क्या है? अभी विजय जी ने एक बात कही, और अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि भाई पहाड़ के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। अब मैं चूँकि 2 साल देहरादून रहा हूँ, उस वक्त मैं एक अखबार में था 2003-04 में। 2004 में चुनाव आए तो हम लोग स्टोरी करने निकले, और मैं आपको बताऊं कि जैसे हर जगह स्टोरी का होता, तो एक ये भी देखना कि भाई मुसलमान किसको वोट कर रहा है। थे ही नहीं मुसलमान। मैं वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में गया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारा क्या है, किसी को दे देंगे, कहाँ फ़र्क पड़ेगा। 2004 की बात मैं कर रहा हूँ, और अभी 4 से 24 आ गए, 24 आ गया। अभी पिछले 7-8 सालों में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है बिना किसी व्यक्ति की मरे किसी की मजार बन जाना। यानी कोई मर जाए तो उसकी मजार तो बनती है। उत्तराखंड में ऐसी मजारें मिली जिनको जब खोदा गया, तोड़ा गया तो वहां कोई है ही नहीं था, कब्जे के लिए मजार। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि वहां के लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो कई जो मैदानों के जो मुसलमान हैं वो वहां जाते हैं, वो वहां गए तो हर बार गलत नीयत से नहीं जाते हैं, उनको भी रोजगार चाहिए, वहां आसानी से मिल जाता है। लेकिन बाद में जब उसमें ये रेडिकलाइज्ड वाला मसला होता है, उसमें जब हिंदू मुसलमान होता है, उसमें जब मस्जिद ऐसे अवैध बनाकर वहां लोग रखे जाते हैं, बाहर से आके लोग रहने लगते हैं। कोई मस्जिद अचानक अगर वहां लोग ही नहीं है तो अचानक 4 मंजिल की क्यों हो जाएगी या 2 मंजिल की क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसको बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना है। वहां ज्यादा लोग रहने लगे तो वो जिस दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज होगी वहां ज्यादा बड़ी भीड़ आएगी। तो आप इसके पूरी समस्या को समझेंगे तब ये समझ में आएगा। और दुर्भाग्य से इस समस्या का समाधान कांग्रेस दूसरी वजहों से नहीं कर पाती, और भारतीय जनता पार्टी कुछ करने की कोशिश भी करे तो कम्युनल होने का आरोप है, वो भी इसका कोई सही समाधान नहीं निकाल पा रही। वरना मंत्री कह रहा है अवैध है तोड़ो, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि जैसा कानून काम करेगा, विक्रमादित्य कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से करेंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून थोड़ी ना बनाता है भाई, उसके लिए भारतीय न्याय संहिता है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने काफी सारी जो अवैध मजारें थी ना उनको हटाया। अभी मैं पिछले हफ्ते ही देहरादून था तो वहां पर करीब 500 ऐसे अवैध निर्माणों को हटाया, और उसमें ऐसे भी हैं जो जंगल, पहाड़ में जंगल जो होते हैं उसमें 30 किलोमीटर अंदर मजार है। वही है, उनके ऊपर एंटी मुस्लिम होने के आरोप लगे तो उनको कुछ स्वीकार है ना? नहीं, वो लगे आरोप, साहब को वो स्वीकार नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अभी एक लाइन वो लोगों को ठीक से सुननी चाहिए। जंगल है, जंगल किलोमीटर अंदर नहीं है, 30 किलोमीटर वहां एक मजार बना ली, और वो मजार पता चला कि उसमें कोई है ही नहीं। भाई मजार तो कोई मरा तब ना, वो जब हटाई गई है तो उसमें था कि कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के जब काम होने लगते हैं और वो पूरा जमीन कब्जा करना, कई बार डेमोग्राफी बदलना, कई बार बाहर से लोग आए तो उनको स्थापित करना, तब फिर वहां के लोगों का एक गुस्सा दिखता है जो हमको हिमाचल के शिमला में नजर आ रहा है। इतना जनसमूह बगैर मतलब सामान्य स्थिति में बाहर नहीं आ सकता है। इस साधारण जनसमूह शिमला के लिए नहीं है। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं। अब इस जगह अगर 99% आबादी हिंदुओं की है, 1% भी मुस्लिम नहीं थे, और पुराने लोगों का जो स्टेटमेंट था, बोले कि पहले 2 परिवार यहाँ रहते थे, उनके लिए ही काफ़ी पहले मस्जिद की बात हुई थी, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। लेकिन धीरे धीरे संख्या इसमें बढ़ने लगी है। अब 500 लोग अपनी किताबें लेकर के वहाँ अपने धर्म की प्रचार के लिए निकल रहे हैं। कहाँ से इतने लोग आ गए? इस समय जब कुछ लोग लैंड जिहाद की बात करते हैं ना, तो कई बार हम लोगों को भी लगता है कि क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखेंगे ना कई अनेक जगहों पर, तो दिखाई देता है कि कुछ लोगों के, मुसलमानों में कुछ फंडामेंटलिस्ट ऐसे तत्व हैं जो जानबूझ के ये स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि किसी न किसी
तरह से हर क्षेत्र में हमारी उपस्थिति, हमारे जमीन पर कब्जे और हमारे निर्माण हो और वहां हम स्थापित रहें। ये एक ट्रेंड है पिछले 7-8-10 सालों के अंदर, और उस ट्रेंड के दुष्परिणाम आए हैं। सरकारें पहले अनदेखी करती है, प्रशासन भय से बाद में अंदर नहीं जाती है, जब कार्रवाई करने जाते हैं तो फिर वो देश का बड़ा मुद्दा बनता है। जैसे इसी मस्जिद पर आप देख लिए वक्फ बोर्ड के लोगों का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया, अभी मैंने ओवैसी जी का स्टेटमेंट सुन लिया है, बाकी दूसरे का सुनना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत भयावह परिस्थिति है। यही अगर इस समय किसी भी दूसरे धर्म का निर्माण होता, अगर बौद्धों का होता, जैनों का होता, हिंदुओं का होता, तो उसको तोड़ने में नगर निगम प्रशासन को मिनट की देर नहीं लगती। 10 साल में 42 सुनवाई कर चुका है नगर निगम का कोर्ट जो है, अभी तक फैसले नहीं हुए, तो ये फैसला कब होगा? अच्छा, तोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन तोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हिम्मत कर पाए, दोनों सरकारें हैं, तो फिर हिम्मत कर पाए तो बुलडोजर से ही टूटेगा, हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। ये मैं बता रहा हूं। न्याय जब देना होगा तो बुलडोजर ही चाहिए होगा, ये समझिए इसको। तो जो बुलडोजर को हम लोग कई बार बात करते हैं, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर का न्याय, तो जब इसको भी तोड़ना होगा तो बुलडोजर चाहिए होगा।